अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खुशी है आप लोग इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए, और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है इस प्रोफेशन को अब कबूल करने लगी है। अब जैसा कि अली सर भी बताए और एडवोकेट वसीम साहब भी बताए कि एडवोकेट्स को कैसा रहना चाहिए, तो आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होंगी, अरे भाई अभी तो एंट्रेंस ही नहीं लिखे, तो एडवोकेट कैसा रहना बोल के अभी से बयाना शुरू कर रहे। ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि प्लानिंग, मनसूबाबंदी, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, जानते होंगे, तो आपको ये मालूम है कि नॉर्थ कोरिया हो, रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ये लोग 100 साल की प्लानिंग करते, 100 ईयर्स 200 ईयर्स की प्लानिंग करते। और एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे लीडर्स या जो भी हमारे स्कॉलर्स है, उनकी अगले जुमे की प्लानिंग भी नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे हालात इस तरीके से मुश्किल में आ रहे हैं। तो ये सब बताने की वजह ये है कि एक जो है प्लानिंग हमको करना है कि किस तरीके से एडवोकेट भी मैं बन जाऊंगा, तो किस तरीके से हमको रोल हमारा किस तरीके से अदा करना है, हमको हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारे रोल्स क्या है, हमारे ऑब्लिगेशंस क्या है। इसीलिए ये ब्रेन फीडिंग एंड जो है ना, आप लोगों को ये सिखाया जा रहा है। अभी देखिए, जब लॉ फील्ड की जब बात आती है, तो अब आप आपके घरों में जाके आपके बड़ों से पूछिए, अरे मैं वकालत, अरे रे 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 वकालत में चले गए, देख के बेटा, समझे आप? मतलब ऐसे गिरी हुई नज़र से देखते हो उसको, क्योंकि बड़े लोगों को मालूम है कि भाई अरे ये वकालत करने के बिना झूठ के काम ही नहीं होता भाई। हाँ, लॉयर इज़ ऑलवेज लायर, और उसकी ज़िंदगी सतरोल है, झूठ बोले तो इस काम होता। और इस सिनारियो को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हमारे पिक्चर हैं, फिल्म भी यही बताए कि भाई जस्टिस डिले होता, जज साहब के सामने गालियाँ, जज साहब के सामने गालियाँ आते वैसा फिल्मों के जैसा, या लॉर्ड वी लॉर्ड बोले निकल जाना है मुंडी डाल के, कौन सा कि हीरो चीख रहा, पूरी सीन बन रही, वो सब नहीं होने वाला है इधर। बिल्कुल जो है बहुत यस लॉर्ड वी लॉर्ड नो लॉर्ड, खिलाफ भी आया तो झुकना, मुंडी झुका के निकल जाना है, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में आके कार्ड ले लेते आपका, आपकी सर्विस छीन लेते। तो फिल्मा इसमें एक अलग रोल डाले कि भाई जस्टिस डिले ही होती, जस्टिस मिलती ही नहीं, अच्छा आदमी जो है जेल काट रहा, बुरा आदमी गुंडा जो है बाहर फिर रहा। तो एक अलग सिनारियो बता दिए। तो खैर वो हकीकत है नहीं, और वो सीन भी कोर्ट का जो है वो हकीकत नहीं है, वो तो फिल्मी सीन के हिसाब से बना ली। तो बोलने की बात ये है कि ऐसा बना दिए इस फील्ड को, अरे भाई चोरा डाकुआ ये पूरे काले कोटा एक ही चाहिए भाई, चोर पुलिस और वकालत और जज पूरे एक ही रहते, और इनकी ज़िंदगी ऐसी झूठ पे इनकी ज़िंदगी है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखो भाई, आपके हमारे घर में या कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता, सबसे पहले कहाँ जाते हम? पुलिस स्टेशन जाते। केस का मसला रहा, वकील के पास ही जाते। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अरे भाई एक जो है डॉक्टर कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया, तो मुझे छींक और बुखार आई, तो क्या मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा? नहीं भाई उन्हें गलत ऑपरेशन का, लेकिन नहीं भाई उसका अलग है, आपका अलग है, आपको नीड है, आपको जाना ही है। कितना भी गाली दियो डॉक्टरों को जाना ही है, कितना भी गाली दियो पुलिस वालों को जाना ही है मदद के लिए, कितना भी गाली दियो आप एडवोकेट को जाना ही है, वकालत को गाली दियो या जज को गाली दियो जाना ही, मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इसको जो है पिछले सालों में हमने ये देखा कि ये अच्छे रुझान की तरफ आता गया, ये प्रोफेशन हमारा अच्छे रुझान की तरफ आता गया। उसमें हमारा रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो है इसमें योगदान जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। एज ए मुस्लिम जब हम बात कर रहे हैं, तो हमको ये दिमाग में रखना है कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची से सच्ची बात कहो, और सच उस हद तक बोलो जब तक कि वो तुम्हारे खिलाफ ना जाए, और तुम्हारे घर वालों के खिलाफ क्यों ना हो, बोलना ही बोलना है सच, क्योंकि सच से ही हमारा ये काम होने वाला है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में देखे, कई बार ऐसा देखे, केस नहीं भी बना तो वकील केस बनाते। अब कोई आपके पास आ रहे, नहीं ऐसा नहीं वैसा, इसको ऐसा नहीं करना, इसको वैसा करना बोल के एक केस बना के उनके 50। अब मैट्रिमोनियल केस, आप इससे पहले हमारे वकील साहब बात करें, मैट्रिमोनियल केस में कुछ भी नहीं भी रहा तो अरे भाई कैसा करते हैं उसको, लेडीज़ जैसे वकील के पास, नहीं इसको ऐसा करेंगे अपन, 4-5 केसा डाले तो तुम्हारा शहर नाक लगड़ लेते आना तुम्हारे पास। उन्हें बोलती ऐसा होता, ऐसा होता 10 दिन में करता हूँ, 50,000 तो दियो, फिर 10 महीने हो जाते, 2 साल 4 साल हो जाते, उन्हें उधर रहता है, उन्हें बोलता कि मेरे ऊपर केस डाल दिए, चलो तू घर से आउट, तलाक भी नहीं दूंगा, आउट। तो इन्हें शौहर से भी महरूम, बच्चों से भी महरूम, अम्मा घर, मतलब समझ रहे पूरा प्रोसीजर है। तो कर रहा कौन? ये बीच में वकील साहब कर दिए। क्या बोले, अरे तुम्हारा मारा उन्हें, अब बदला लेंगे अपन, ऐसा केस डालेंगे, मेंटेनेंस डाल देंगे, 498 डाल देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस डाल देंगे,
4 केसेस डाल दिए तो उन्हें घुटनों के बल तुम्हारे पास आता, बोलते नहीं बोलती खुश रहती ना, ऐसा होता, पैसे देती इन्हें भी। बोलने की बात यह है कि ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है ना, ये अगर प्रोफेशन में अगर कोई इंक्लूड करता है तो ये प्रोफेशनल की बदनामी है। समझ में आए बात? मेडिकल फील्ड का भी वैसी है, उसमें कई लोग देखे ही होंगे, कई बार आपने फिल्मों के जरिए भी देखा कि मेडिकल फील्ड में किस तरीके से बुराई होती है, मगर क्या उसमें नहीं जाएंगे हॉस्पिटल? जाना ही है, इलाज करवाना ही है। तो चंद कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो ख़राब काम करते, मगर उसका ब्रश लेके पूरों को एक ही पेंट मार देना एक ही ब्रश से, बोलते वो सही बात नहीं है। तो हमारा रोल एज एन एडवोकेट इंशाल्लाह अच्छा रखना चाहिए। भाई लॉ सेट लिखे नहीं, एडवोकेट की बात कर रहे हो, बोलते भाई बहुत कम प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप जज कैसा बनना है उसके रोल के बारे में बताना है, आई बात समझ में? आप लॉ सेट पास करना, 3 साल ख़त्म करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, जज बनना, उतना लंबा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, वहाँ तक जाना है। ये आप सब चीज़ें सोच के इंशाल्लाह आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यही है कि अब मेन अब 2-3 दिन के बाद जंग लड़ना है। जैसा पता है कि भाई 40,000 50,000 सीटों में से 1200-1300 कुछ है ना, 1200 सीटों पर अब जंग लड़ना है। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना चाहिए इंशाल्लाह। और आप लोगों के जितने भी नंबर्स हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके आयन ऐड कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप ख़त्म दोस्ती ख़त्म, ऐसा नहीं है, गाइड करते रहेंगे अनटिल ये काउंसलिंग भी होती ना, 2-3 काउंसलिंग्स रहते, उसमें भी इंशाल्लाह एडवोकेट अली सर का भी नंबर रहेगा, वसीम साहब का भी नंबर रहेगा। उसमें पूरा आप लोगों को कुछ भी सवालात है व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए, अभी अली सर मुझे वो भेजा है कुछ 2-3 PDF है करंट इश्यूज़ के ऊपर, वो भी ग्रुप के अंदर डालेंगे। वो पूरा हिसाब से आप लोगों को कुछ भी गाइडेंस रहे आप कर सकते। ऑफिस तो मालूम ही होगा इंशाल्लाह, ऑफिस पे भी इंशाल्लाह आ सकते। लास्ट चीज़ ये है कि जैसा एक पॉइंट वसीम साहब बताए, उसमें यह है कि जैसे आपको एडमिशन इंशाल्लाह मिल जाता ना, सीट जैसा मिल जाती, बैग उठाना है, सीनियर वकील साहब के पीछे लग जाना। तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपकी 3 साल की पढ़ाई भी होती, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाती। आप पढ़ के खसम मार्क हाई कोर्ट में खा के अब मैं निकलता हूँ सीखने बोले तक पूरे जने बूढ़े हो जाते और आपके साथ यहाँ केसा लेना शुरू कर देते। 3 साल ये इतना अच्छा बेहतरीन प्रोफेशन है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस दूसरों में नहीं होती। वकालत अब मेडिकल में पढ़ते साथ साथ ऑपरेशन करते, पूरा दिल गुर्दे काट के बाहर निकल, मैं यही पढ़ रहा था बोलते आदमी वहाँ मर जाता। तो ये प्रोसीजर नहीं, वहाँ पूरा कंप्लीट करके डॉक्टर साहब की गुलामी वहाँ करके पूरा सीख के फाड़ना शुरू करना है। यहाँ पर क्या है, एडमिशन लेते स्टूडेंट कार्ड जेब में रखना, वकील साहब के साथ जाना, जो भी फील्ड में आपको पसंद है जाकर जो है वाइट शर्ट ब्लैक पैंट डाले, हर कोर्ट तिरगी तिरगी फिरे। तो 3 साल ख़त्म हुए तक कोर्ट का प्रोसीजर मालूम होता, कौन सा PS कौन से कोर्ट को लगता, कौन सा केस किधर जाता, पुलिस स्टेशन में कैसा बात करना है, बेंच क्लर्क से कैसा, सेक्शन में कैसा बात करना है, कौन से फ्लोर पे कौन सा कोर्ट है, कौन से एरिया में कौन सा कोर्ट है। ये सब चीज़ा खसम खा के एडवोकेट का कार्ड आए तक मालूम आए थे। कार्ड आए बाद ये शुरू करे तो और 3 साल लगते आपको। तो ये पॉइंट्स को अच्छा जहन में रख के इंशाल्लाह करना। लेडीज़ के लिए भी जो है, अगर वो दूसरे केसेस भी लेना चाहते हैं तो ले जाए, मगर हम उनको ये कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें कि फैमिली जो मैटर्स होते हैं ना, उसमें वो अच्छे से अच्छे काउंसलर बन जाए। जैसा ADR की बात हुई, क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखो जितने भी फैमिली कोर्ट्स है, नामपल्ली कोर्ट कभी गए, कोई गए, कितने बार गए, 2-3 बार गए वाली साहब, और कोई गए फैमिली कोर्ट्स गए, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट जाना हुआ, कभी जाना फैमिली कोर्ट में एक बार चक्कर लगा के देखिए। हमारी कितनी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके कोने में बैठे मुलाकात के लिए, पेशी के लिए बैठे हुए, वहाँ पर जवान गालियाँ दे के हकाल रहा, जाके नीचे बैठे भूखे प्यासे, कैंटीन में जो है खाना नहीं, बच्चे तड़प रहे। ये हमारी कम्युनिटी का हाल है। तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने की कोशिश कर सकते, क्योंकि एक वकील साहब ऑलरेडी क्या करें, उनको घुटनों पे लाता हूँ बल्कि 50,000 रुपये लेके है, वो घुटने पे आता ना, उन्हें पे आते, अपन घुटनों पे आते हरगिज़ नहीं आएंगे। गलती तो करना ही नहीं है वैसा, तो ऐसा बता दे, नाक लगड़ लेते आना तुम्हारे पास, घुटनों पे आना, ये सुने से हम वही बता रहे हैं। तो उन्हें बोलती हो है ऐसा होता हो साहब, बहुत मारा, एक काम करो, इतनी बड़ी प्राइवेट कंप्लेंट लिख के WPS में डाल दे, FIR बुक होते। FIR अच्छा किसके ऊपर, शौहर के ऊपर, देवर के ऊपर, ननन के ऊपर, सास ससुरों के ऊपर, बदला पूरा लेना है ना। तो अब अम्मा बाबू को तकलीफ दे तो इन्हें आया था घुटनों पे, तो ये पूरी फिल्म पूरा प्राइवेट कंप्लेंट बने हुआ रहता, खाली नामा चेंज सबमिट, नामा चेंज सबमिट, सेम स्टोरी। उन्हें आगे शुरू करी, समझो अच्छा 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 ऐसा बोलते हैं, आपको कैसे मालूम साहब,
ये प्राइवेट कंपनी ना पूरे याद हो गए हमारे को, पूरों के सेम स्टोरियाँ ही छे। सास ऐसा करे, नंद ऐसा करी, उन्हों शौहर ऐसा मारे, उन्हों ऐसा करे, पूरों के थोड़ा इधर उधर कर देते, एक पैराग्राफ नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे डाल दिए, पूरे प्राइवेट पुलिस वालों को तक याद हो गए पूरे कंप्लेन। और पूरा मालूम है वहाँ पर भरोसा सेंटर बोल के है, WPS कोई गए, WPS जाना, ये पूरे काड़ा मिलते चक्कर मारना पूरे लकड़ी, ये इस यहाँ पब्लिक गार्डन के सामने है भरोसा सेंटर करके। भरोसा सेंटर में क्या होता है वहाँ पर, यही होता ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करते ला, वहाँ आ जाओ। 90% अपने लोग आए और वहाँ का बिजनेस भी करते हैं हम लोग, यहाँ पर पूरे बनाते, देखो पुलिस वालों के पूरे काम करते हैं हम लोग, उनके मेमेंटोज वगैरह पूरे बनाते। तो अंदर तक जाना हुआ तो वहाँ के काउंसलर्स प्रोफेशनल गालियाँ देते अपने लेडीज़ को, मालूम है क्या जी, तुम लोग इतने इतने बच्चे पैदा करते, खाली लड़ लेना होता क्या, उसके अलावा गालियाँ। तो ये सब चीज़ों को हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे पास लॉ नहीं है? क्या कुरान अपने को नहीं बताया? क्या हमारा दीन नहीं बताया? क्या हमारे कुरान हदीस में इसका रेजोल्यूशन नहीं है? मगर फिर भी एक अफसोस की बात यह है कि हम एक जो है दूसरे क़ानून की तरफ रुजू होकर वहाँ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अब ये बोलना शुरू करा तो बहुत लंबा है वो, अब दीन के बारे में, दीन का रेजोल्यूशन बहुत लंबी चीज़ है। और बोलने की बात यह है कि ये सब रेजोल्यूशंस जो है घर में होना चाहिए। फैमिली काउंसलिंग के ऊपर अगर कोई लेडीज़ एडवोकेट बनते हैं तो वो जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट करे कि हमारे कम्युनिटी के लेडीज़ को ये सब चीज़ों से बचाने की कोशिश करे। हमारे पास यही होता, हमारे ऑफिस में ही होता, कई सारे केसेस जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेजार हो जाते, मालूम हो जाता, चक्करा काटना मालूम होता, कोर्ट के और हॉस्पिटल के 2 बुरे चक्करा हैं, पूरे चप्पलें घसे जाते, पैसे भी ख़त्म हो जाते। तो ये जो कोर्ट के चक्करा काट के जो बेजार हो जाते ना, हमारे पास आते। कई लोगों के हम जाकर मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में, WPS में जाके पूरे कॉम्प्रोमाइज़ कराते, यहाँ पर खुद कॉम्प्रोमाइज़ कराते, रेजोल्यूशन डीड बनाकर काउंसलिंग ख़त्म करने की, काउंसलिंग करके केस ख़त्म करने की कोशिश करते। हमारे ऑफिस में आते, लॉ नाक लगड़ाते, पैर लगड़ाते, घुटने लगड़ाते, 50,000 रुपये दिए, कभी भी नहीं करे, क्योंकि मालूम है कि वो सब लेना और अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करना बराबर है। वो बदवाएँ नहीं लेना है अपना, को ना मेडिकल फील्ड में लेना है ना लॉ की फील्ड में लेना। और ये 2 ऐसे फील्ड हैं जो डर का बिजनेस है। अरे इंजेक्शन दे मरीज जाता तुम्हारा भावा बोले तो भाग के जाके उन्हें लेके आता। आई बात समझ में? यार देते नहीं पैसे, फीस में तो नहीं जाता हूँ मैं, कल हियरिंग को नहीं आते, तुम पुलिस वाले घर पे आते बोलते नहीं, जाके सोना बेच के पैसे ला के देता। तो ये डर के बिजनेस है ये तो खैर आप हमको वैसा नहीं करना। बोलने के बाद ये पूरा सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ, हमको ये सब चीज़ नहीं करना है। अल्लाह का खौफ भी रखना है, दीन का खौफ भी रखना है, उस हिसाब से अपने को इस लॉ के अंदर आकर साथ और काम देना है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यही सीखें कि ये सब चीज़ों से बचना, और सीट मिलते कार्ड लेना, वकील साहब के पीछे जाना 3-4 साल। आप लोग मैक्सिमम 4 साल लगते हैं, अभी कंप्लीट है 3 साल तक का कोर्स है। उसके बाद ऑल इंडिया का एग्जामिनेशन होता ना, AIB का एग्ज़ाम होता, फिर उसके बाद और 3-4 महीने के बाद खसमा खाते, उसके बाद काला कोट, जब ये ऊपर आता, जब तक वाइट शर्ट पे चलती गाड़ी, उसके बाद काला कोट आता है इंशाल्लाह। ठीक है ना? कुछ भी रहा तो आप लोग व्हाट्सअप के ज़रिए भी हमको कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। लेडीज़ का व्हाट्सअप का ग्रुप अलग है जिसमें लेडीज़ ही रहेंगे पूरे, जेंट्स का व्हाट्सअप ग्रुप अलग है। इंशाल्लाह शाम में या कल या ऐड हो गए, लेडीज़ में भी हो गए, जेंट्स में भी हो गए, माशाल्लाह पूरे ऐड हो गए। आप लोग कुछ भी सवाल आते तो करिए, वसीम भाई को भी ऐड कर दो, और अली सर तो ऐड है ना उसमें, हाँ अली सर को भी ऐड कर दो। कुछ भी रहा तो इंशाल्लाह आप लोग सवाल जवाब इंशाल्लाह कर सकते। ठीक है, एंड करना है, ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। लेडीज़ हाँ उसमें बोल दिया, आप ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। रिफ्रेशमेंट्स है इंशाल्लाह ले लेकर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।